सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। तुभ्यं हर हर महादेव। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का प्रथा प्रभाव शिव इच्छावश ब्रह्मा जी का उस प्रकट होने के कमलनाथ के उद्गम पता जगन में समर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें प्रदर्शन देना और विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में श्री अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोड़ का पता न पाकर उन दोनों को से प्रणाम करना। श्री शिवाय नमः। तुभ्यं हर हर महादेव। हर गंगे हर नर्मदे। ब्रह्मा जी ने कहते हैं देवशय, और जब नारायण देव जल में शयन करने लगे और उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश और एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत ही बड़ा था। उस समय नादंड थे। उस कांति मणिकर के फूल के समान पीले रंग की थी और तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन थी और वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही वह संपूर्ण तत्वों से युक्त था और वह अत्यंत अद्भुत परम नरमयनीय दर्शन के योग और तथा सबके उत्तम था। और तत्पश्चात वो कल्याणकारी परमेश्वर संबंध और सदाशिव के पूर्ववत प्रत्यंत करके वो मुझ पर अपनी दाहिनी से उत्तम किया और मुनि एक महेश्वर मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि से कमल डाल दिया और वह लीला पूर्वक मुझ पर हाथ से प्रकट किया और वह इस प्रकट और कमल से पुत्र के रूप से हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ और मेरे ही चार मुख और मेरे ही शरीर की कांति लाल हुई है। मेरे ही मस्तक त्रिपुंड की रेखा से घित थे और तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी ही दुर्बल हो गई रहती थी। मैंने अपने कमल से दूसरे शिव जी के अपने शरीर का जनक किया और पिता नहीं जानना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इसी प्रकार में बड़े ही मेरे उनमें वह विचार उत्तम हुआ और मैं किसी लिए मोह में बड़ा हुआ हूँ और जिससे मुझे उत्तम किया और उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। वो कमल पुष्प जो पुत्रयुक्त नाल है उसका स्थान जल के भीतर नीचे के ओर जिसके मुंह पर उत्तम किया है वही पुरुष भी मेरे ही वही होगा, उससे संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि ऐसे कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी वह कमल के उत्तम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य शयन में पड़कर वह कमल पुष्प पर जाकर उत्सुक हुआ और नाल में मार्ग से उस कमल पर चढ़ाया और इस बहुत ही ऊपर जाने पर ही उस कमल के केशों को न पा सका। उस दशा में वह भी मोहित हो रहा था। मुनि उस समय भगवान शिव जी की इच्छा के परम मंडलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई और जो मेरे मुँह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी कहाँ तपस्या करो और उस आकाशवाणी से सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयुक्त पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और मुझ पर अनुग्रह होने के लिए 4 भुजाओं से वो सुंदर निर्नेत्रों को सुभूषित भगवान विष्णु तथा सहसा प्रकट हो गया। उस परम
पुरुष ने अपने हाथों में खंड, चक्र, गदा और खंड धारण कर लिया थे। उनके मारे सजल जलधर के समान श्याम शक्ति से सुभूषित था और उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था और उन्हें मस्तक आदि पर तिलकों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाता था। उनका मुख रविंद्र और पश्चात से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों से समान मनोहर दिखाई दिए। उनका अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं सबली और सुनहरी आभा से अद्भुत हो रहे थे और उस समय उन सादर स्वरूप सर्वात्मा चार देवों के ब्रह्मा और रूप से अपने साथ छोड़कर मुझे बड़ा वर्ष हुआ और तदनंतर उस नारायण देव के साथ ही मेरी बातचीत हुई आरंभ हुआ और भगवान शिव के लीला से वहाँ दोनों में ही विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों में बीच में और महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मयलिंग प्रकट हुआ और मैंने श्री विष्णु के क्रमण ऊपर नीचे जाकर उन्हें अतीत अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया परंतु वे कहीं उसका घोर और छोर नहीं मिला। वे थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु के उसी नीचे से ऊपर आकर मुझे से मिला और दोनों शिवजी की माया से मोहित थे और श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल परमेश्वर शिव जी को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि क्या वास्तु इसके स्वरूप निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही तो कोई नाम है ना ही कर्म ही है, लिंग रहित और तत्व ही यहाँ लिंग भाव से प्राप्त हो गया। ध्यान मगन से वह स्वरूप का कुछ पता नहीं चला। उसी बाद वह श्री हरि दोनों में अपने चित्त को स्वस्थ करके वो अग्नि स्तंभ को प्रणाम करा आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु से हम आपको स्वरूप को नहीं जानते हैं और आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है और हमेशा अपने शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप और दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार से हक में अविष्ट हुई और कम दोनों ही हमें नमस्कार करने लगे और ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, सभी लोग भूल चूक माफ़ करें। हर हर महादेव। महादेव कृपा कीजिए, त्रिपुंड लगाइए, महादेव की कथा सुनिए, रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, तुलसी की माला धारण कीजिए, रोज़ सुबह 1 लोटा जल दीजिए महादेव को, सूर्य को जल दीजिए। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर दिन मंदिर में जाकर साफ सफाई कीजिए, पूजा इत्यादि कीजिए, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमः तुभ्यम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में कर दीजिए। मेरी गलतियाँ माफ़ कीजिएगा, मुझसे पढ़ने में जो भूल चूक हो सभी माफ़ कीजिएगा। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।